हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना शर्मा रंजना जोन चैनल से आज एक सीरियस टॉपिक लेकर के आई हूँ। हमारा टॉपिक है आज का, जिसे हम जानेंगे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, ये मेरे दिल की अपनी अंदरूनी एक आवाज़ है जिसे मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ क्यों बचाएं बेटी और क्यों पढ़ाएं हम बेटियां? आप ये बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ। बेटी बचाएं इन दरिंदों के लिए, बेटियां पढ़ाएं किस लिए? कि आगे जाकर के उन्हें इस तरीके से कुचल दिया जाए और सब कुछ बेकार हो जाए। क्यों हो जाए बेकार? कहाँ गए जब वो डॉक्टर्स बेटियों को मारते हैं? कुछ औरतें अपनी बेटियों का एबॉर्शन कराती हैं या उनके परिवार वाले कराते हैं, तो हम उन्हें बहुत बुरी नजर से देखते हैं, हम उन्हें बहुत कुछ कहते भी हैं और केस भी हो जाता है, हॉस्पिटल्स भी बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं हॉस्पिटल्स बंद? हम बेटियों को इसलिए पैदा करें कि हर कोई दरिंदा उसे नोचने के लिए पैदा हो। फिर कहाँ चले जाते हैं वो युवा वाहिनी, बजरंग दल, ये दल वो दल, कहाँ चले जाते हैं? केवल नेताओं पर टिप्पणी करने के लिए। या कोई निर्भया कांड होता है या हाथरस कांड होता है और होने के बाद कुछ दिन तक मोमबत्तियां जलती हैं, सब कुछ होता है, शांत हो जाते हैं। फिर वो चीजें कहाँ गई? हम अपनी आंख को शांत क्यों होने देते हैं? क्यों उसे भड़कने नहीं देते? क्यों उसे हम शांत करते हैं कि हर एक दरिंदा हमारी जो आंख शांत हो जाती है उसे देख करके फिर एक मौका बनाता है? अगर बूता है, मैं कहती हूँ, उन दरिंदों से अकेले आकर के दिखाए उस हर एक बेटी के पास, ना नोच के फाड़ दे तो कहना। क्यों डर करके आते हैं 5-5, 6-6 के ग्रुप में? क्यों झुंड बना के आते हैं भेड़िए? शेर के सामने या शेरनी के सामने आना है तो अकेले आके दिखाओ ना। किसी की बेटी कमजोर नहीं है, तुम हो डरपोक, कायर, इसीलिए तो भीड़ में झुंड में आते हो, अकेले पर वार करने, शिकार करने। इसलिए मैं कहती हूँ, बेटियों की कीमत जानो। वो किसी के घर की लक्ष्मी है। बेटी उस माँ, उस बाप से पूछो जो अपनी बेटी को तड़पते हुए देखता है, मरते हुए देखता है। हम लोगों की आंख शांत हो जाती है महीने, साल, 2 साल में। उस माँ से, उस बाप से पूछो जो कभी नहीं भूलता कि क्या हुआ है। उन अमीर लोगों की बेटियों के साथ जब कुछ होता है तो क्यों उन्हें पैसे देकर के नहीं दबा दिया जाता? क्यों गरीब के परिवार को ही 1-2 लाख दे के शांत कर दिया जाता है? क्या बेटी की इज्जत बहुत सस्ती है? 1-2 लाख की है, शांत होने वाली है? क्या हम अपनी बेटियों को 1-2 लाख के लिए नोचने देंगे? नहीं। मैं कहती हूँ, अगर हमें बेटियां पैदा करनी है तो हमें सिखाना है कि हर भेड़ियों को काट डालो, मार डालो, कि लास्ट तक लड़ो, बुरी तरीके से लड़ो, इतना फाड़ दो उन दरिंदों को कि वो सही हो जाएं। हमें हर उनको अपने बलबूते पर खड़े होने की शिक्षा देनी चाहिए, टाई कमांडो सिखाने चाहिए, सुरक्षा चीजें सिखानी चाहिए। उनसे कहो हर छोटे बड़े हथियार अपने साथ लेकर के छुपा के चले। जब दरिंदे छुप करके वार करते हैं तो हमें भी कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने साथ चाकू लेके चलिए, ऐसी ऐसी चीजें लेकर के चलिए। अगर उन्हें मारना हो तो मार दो, बाद में देख लेंगे कि क्या होना है। जब कोई बेटी कुछ कर दे तो सब खड़े हो जाते हैं, समाज खड़ा हो जाता है। जब बेटा करता है तो क्यों नहीं कोई समाज खड़ा होता? बेटा कोई हीरा है क्या? क्या है बेटा? मैं पूछती हूँ, क्या है बेटा? क्यों हम बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती होती है? मैं कहती हूँ, जिस पर भी बेटी है या जिसके भी अंदर ममता है तो हर एक बेटी की रक्षा करिए। अगर आपको लगता है कि सड़क पर कोई किसी की बेटी को तिरछी नजर से देख रहा है, तुरंत झाड़िए, तुरंत सुनाइए उसे। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद धीरे धीरे सबकी हिम्मत खत्म होगी। उन कायरों की, जिन्हें पता चलेगा कि सड़क पर हर एक माँ, एक बाप अपनी बेटी के लिए सुरक्षा के तौर पर चल रहा है। अपना ही सगा बाप नहीं, अपनी माँ ही नहीं, हर एक औरत माँ है उस बेटी के लिए जो सड़क पर अकेली चल रही है। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं। जब निर्भया कांड शांत हो गया, हम भूल गए कि दरिंदगी खत्म हो गई। लेकिन नहीं, बढ़ रही है। ये लोग क्या सोचते हैं हमें दरिंदगी दिखा करके? मैं कहती हूँ, ऐसे लोगों को चौराहे पर जैसे गर्दन तोड़ी गई हाथरस हत्याकांड में उस बेटी की, ऐसे ही इनकी गर्दन की हड्डी तोड़ी जाए, ऐसे ही इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए, हर एक दर्द वो दिया जाए, उस पेड़ से लटका दिया जाए और जिंदा रहो, उस दर्द को सहन करो कि उस बेटी ने मरते दम तक उस दर्द को कैसे सहन किया, कैसे लड़ी। वो बेटियों में ही वो जान हो सकती है, एक औरत में ही वो शक्ति हो सकती है जो शुरू से लास्ट तक लड़ती है। एक बच्चे को जन्म देती है तब वो दर्द सहती है और फिर एक दरिंदगी देखती है। क्या हम इसीलिए पैदा होते हैं? मैं कहती हूँ, उन हर तिरछी नजर वालों को कड़ा जवाब दीजिए। अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाइए कि कोई देखे, छूने की तो बात अलग, अगर कोई तिरछी नजर करके देखे तो
तहस नहस कर दे उसे। बेटियों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि बाजार में ऐसे ही सरेआम खुल के बिक जाएगी। अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, अपने अंदर के डर को मत पैदा कीजिए, इस खूंखार आग को जलाइए। जैसे ये केस आपने सुना, मैंने सुना, मेरे अंदर आग जल रही है। मैं कहती हूँ आग हमारे अंदर शांत नहीं होनी चाहिए। जब हमारी अंदर की आग शांत हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं, तो हमारी बेटियों पर कहर बरसना शुरू हो जाता है। मैं कहती हूँ आग अगर जलती रहेगी, उबलती रहेगी, तो हर एक बेटी सुरक्षित रहेगी। हर एक औरत को, हर एक बाप को, हर एक भाई को जो बेटी की इज्जत की कीमत समझता है, उसे अपने अंदर वाल लेके हर वक्त रहना है, सड़क पर भी चलना है, जिससे कि जिन लोगों के अंदर की ममता मर गई है ना, वो कुछ ना कर पाए, ना छेड़ पाए उस बेटी को। क्या होता है उस चीज से, आज ही देख लीजिए। भोपाल का एक केस आया है जिसमें कि एक बेटी को कईयों बार सूजे से यानी पेचकस से गोद गोद के मारा है, 100 बार उसके अंदर डाला हुआ है। क्या उस 2 साल की बच्ची में क्या जान रही होगी, क्या दरिंदगी दिखाई होगी। मैं कहती हूँ थोड़े से 10 मिनट के अपने, मैं क्या कहूँ आप लोगों से, 10 मिनट की शांति के लिए आपने एक बेटी को किस कदर मारते हैं, किस कदर उसके अंदर के दर्द को वाल देते हैं। वो कहाँ प्राण रहते, जब हम सुनते हैं तो रूह कांपती है, जब उनके साथ होता है तो कैसे ना रूह कांपे। मैं कहती हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य केवल यही है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि अगर ये वीडियो किसी दरिंदे तक या किसी हैवान तक भी जाए ना, तो उसकी रूह कांप जाए कि हर औरत के अंदर उबाल है, हर माँ के अंदर उबाल है। देखे हमारी बेटियों की तरफ पलट करके कैसे देखते हैं। हम बेटी बचाएंगे भी, पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए, अपना आत्मबल उनके अंदर खुद जगाने के लिए। अगर सब अपने बच्चों को, बेटियों को यही सिखाए ना, तो मैं कहती हूँ कोई दरिंदा पैदा नहीं हो सकता। हम अपनी बेटियों को छुपा के ना रखें, उन्हें सिखाएं कि अगर अब वो बाहर जा रही हैं तो खुल के जीना चाह रही हैं, तो कोई उनके ऊपर आंख उठा के ना देख पाए। जब कोई देखे तो उसका वो हाल हो कि कभी कोई दूसरा फिर वो कोशिश ना करे। तो प्लीज मेरे जो अंदर उबाल है, वो आपके अंदर जब ये उबाल उबले तो ये शांत ना हो। इतना हो कि शायद 100 लोग ये वीडियो देखें तो 10 लोगों के वीडियो में देखने का फायदा कुछ ना कुछ ऐसा हो कि बेटियों की जिंदगी बचे। बेटियों को बचाइए, बचाइए। क्यों पैदा करें एक बहू और बहू बनाने के लिए, एक वंश को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब वो वंश और बहू बनने के लिए, बढ़ाने के लिए और बहू बनने के लिए तैयार है, तो लोग उसे क्यों को चलने के लिए तैयार है? क्यों? किसी को कोई हक नहीं बनता। तो प्लीज इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए इस उबाल को कि लोगों के अंदर का और उबाल बढ़े, ना कि शांत हो। थैंक यू। मेरी बहुत दिली आशा है, रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर 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 और मोर शेयर। थैंक यू।